नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं और अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ धराधर वो लगातार चित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी राहुल गांधी के ऊपर लगातार हमलावर है। अब साफ तौर पर राहुल गांधी का बयान कि इंडिया अलायंस ने नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया है, तो वहीं साफ तौर पर हरियाणा चुनाव जीतने की तैयारी राहुल गांधी ने अपनी रणनीति बना ली है। इस बीच आम जनता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी को साफ तौर पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने साइकोलॉजिकली उन्हें मानसिक रूप से बिल्कुल कमजोर कर दिया है। बेटे देखो, पहले ये पार्लियामेंट में इलेक्शन से थोड़े दिन ही बोला था, एक अकेला सा 400 या उससे पहले 400 बोला था। और बिल, जितने भी बिल थे 370 उसका हो या महिला तलाक का हो, कुछ भी हो, धड़ाधड़ पास करवा देते थे। तो आप ये इनको एक जो ब्रॉडकास्टिंग का जो आपकी ये बंद हो जाती ब्रॉडकास्टिंग, वो करा। वो जो क्या नाम है आपका, कौन से 3-4 बिल करे थे, एक तो ब्रॉडकास्टिंग का करा था, एक जेपीसी में ये भेजा जो मुसलमानों से वक्फ प्रॉपर्टी का, ऐसे 3-4 भेजे हैं। तो नेचुरली बंदा साइकोलॉजिकली करेगा, सीटों का असर कह लो। अगर किसी के ऊपर डिपेंड होगा, बैसाखी में बोलते हैं हम पंजाबी में, बैसाखी में चलोगे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका काम अभी आपको किस तरह से भा रहा है? 100/0 या 0/100, जो भी बोलो। अडानी अंबानी करता है। बताओ, हिंदू मुसलमान, यार एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का काम हिंदू मुसलमान करना होता है, कपड़ों से पहचानते हैं ऐसे प्रधानमंत्री आज तक। अच्छा, आप बता दो, ठीक है आपकी उम्र छोटी लेकिन आप इस लाइन में हो, कोई प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई आज तक घटिया लैंग्वेज, ठीक है ये कहते हैं मोदी को ये गाली उसने दी, ये तो पता नहीं गालियां ही गिनता रहता है, क्या करता रहता है, मैं तो समझ नहीं आता। किसी प्रधानमंत्री की इतनी घटिया लैंग्वेज आप बता दो। तो साफ तौर पे कहते तो हैं सर, मोहब्बत के दुकान में ये लोग नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। कौन करते हैं? बीजेपी ने आरोप लगाया राहुल गांधी। मैं बेटे वही तो कह रहा हूँ। कभी अच्छा आप बता दो, यहाँ यूपी के काफी खड़े होंगे हैं, योगी करते रहते। योगी की कोई एक स्टेटमेंट बता दो जिसमें उसने कहा कि हिंदू मुसलमान सब आपस में भाइयां, एक नहीं झगड़ा चाहिए। वो रमजान, वो शमशान, मुंह से ना अपशब्द नहीं निकालने चाहिए। जब कहते थे वहां पे इतने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान क्यों होते हैं? तो वहां गाड़े जाते हैं, हमारे शमशान घाट में तो तीसरे दिन साफ हो जाता है। यहाँ इतने कब्रिस्तान है, इतने शमशान बनने चाहिए। इतना बोला भगवान ने 2021 में हमारे यहाँ जगह जगह शमशान बना दिया। अरे मतलब यह है कि इनको अपना एक तो इसका चक्कर क्या है, मुसलमानों से तो इन्होंने पहले ही करा हुआ है ताकि वो अलग हो गया। अब क्या है, जो बीजेपी के एक है, ये बीजेपी के हिंदू जय श्री राम वाले, एक हम है नॉन बीजेपी हिंदू जय सिया राम वाले। इनके ऑटोमेटिकली इनसे मुसलमानों से नफरत करेंगे, ऑटोमेटिकली इनसे नफरत। अब क्या ये हमें आपस में लड़ते हैं, कुछ तो इनमें पेड वर्कर है, इनको कह दो ना बीजेपी। और नहीं मुझे बीजेपी वर्कर कैसे कहा, हमने कहा तू बोल दे मोदी मुर्दाबाद, नहीं राहुल मुर्दाबाद। तो इनसे पता लग जाता है। इतना तो यार हमारी भी उम्र होगी, सामने भी नौकरी करी है, हम भी बंदे को पहचान जाते हैं। तो ये कभी नहीं, पता क्या कहेंगे हम ना, जनरल पब्लिक है, किसी से पूछ रहे बीजेपी कहेगा हम बीजेपी। नहीं सुनो बेटे, जनरल पब्लिक है। तो जनरल ये RSS के फुट सोल्जर है, पेड वर्कर है, जो आगे ये आगे साथ प्रचार करेंगे। हाँ जी मुसलमान से। एक दिन मेरे साथ मेट्रो में बैठ गया, एक बार इग्नोर करा, दोबारा फिर दिखा रहा, मैं क्या दिखा रहे यार तुम मुझे? RSS मैं जानता हूँ RSS को, तुम जैसों को भी। मतलब आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो है अभी तक 10 सालों में कुछ भी देश के लिए काम नहीं, महंगाई की है। 435 का सिलेंडर था, कितने का है आज? 1200 तक पहुंच गया था। अभी इलेक्शन है, अभी कम हुआ। किसानों का पंजाब में क्या हाल हुआ, मैं खुद पंजाब का रहने वाला आए, अभी अंबाले में जाके बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना किसान, अंबाले में जाके उनको पत्थरों से, किलों से, पानियों से रोका गया। महंगाई कितनी हो गई जी, ये हो रहा है। हम भी कि ना मानते हैं, जैसे राम राम करके बस वोट मांगने वाले हैं वो। लेकिन मोदी जी साफ तौर पे कहते हैं कि देश का युवा जो है अब आत्मनिर्भर बनेगा, तो आत्मनिर्भर की तरफ लेके जा रहे हैं वो देश। क्या निर्भर लेके? आज पंजाब में सरकार बनी, यहाँ पे सरकार किसकी है? चीफ मिनिस्टर कौन सा है यहाँ पे? झाड़ू वाला है। हमारे वहाँ पे सरकार बनी, उसने ही लागू किया ना सब कुछ। माफ यूनिट बिजली माफ, 1000 रुपया पेंशन, चलो वो तो अभी तक उन्होंने भी नहीं दी पंजाब में, उन्होंने भी नहीं दी। और बसों का किराया फ्री किया, बिजली पुराने बिल थे जो पिंडों के वो माफ किए उन्होंने, वो माफ किए।
ये सब उसी के आने के बाद हुआ, पहले इनको क्या हुआ था? तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है, देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने देश के लिए कुछ काम नहीं किया। देश के लिए काम तो किया है, लेकिन इधर उधर इलाके पंजाब के लिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ भी नहीं। एक महंगाई बढ़ाई है, ये काम किया है, और बस अंबानी और अडानी उनको जैसा जो काम टेंडर दे रहे हैं सभी उनको दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को ही सारे काम। सारे टेंडर उनको ही जा रहे हैं। आज उनकी अर्थव्यवस्था पहले की जो लगा लो, कितनी थी उनकी, पैसे को जो होता है कितना था वो, आज कहाँ पे है? अंबानी से आगे हो गया ना आगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया था, उसके बाद अभी हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार तो देखो मोदी की बनेगी। अच्छा, जो लोग कि ना मैं बस भेड़ चाल चली हुई है, बस मोदी जी बस वो ही है, वो जय श्री राम कहते हैं, जो मंदिर बनवाए वहीं के कुछ है। अयोध्या में नहीं वोट दी उन्होंने। अयोध्या मंदिर बना, उन्होंने नहीं वोट दी। मतलब आप कह रहे हैं कि अयोध्या में जो है उनको वोट नहीं मिला, लेकिन हरियाणा में सरकार बनाएंगे? नहीं, हरियाणा में भी नहीं बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस बनेगी, यूपी में बन सकती है उनकी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ काम बढ़िया कर रहा है वहाँ पे। देखिए, राम मंदिर बना, पार्लियामेंट बना, फिर आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ? राम मंदिर बना, वो देखो वो अच्छी बात है बना, वो अच्छी बात है बना। एक जो कि ना उनके सिर पे वोट, अभी मूर्त तो अच्छी तरह से मंदिर तो बना ही नहीं, वोटों से पहले उन्होंने ले लिया, मूर्त कर दिया उसका, अभी अच्छे से मंदिर तो बना ही नहीं। मैं खुद जाके आया हूँ वहाँ पे, अभी काम चल रहा है वहाँ पे। देश में महंगाई है क्या? हाँ है, महंगाई है देश में। आज पेट्रोल देख लो, 55 भी मैंने देखा है पेट्रोल, 45 रुपये डीजल देखा है मैंने। हम मलोड़ से बठिंडा जाते थे, जीप में तेल डलवाते थे 500 रुपये का, आज 1200 का डलवाना पड़ता है मुझको। 1200 का तेल डलवाना पड़ता है मुझको। बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत की दुकान खोल रहे हैं। उसका तो पता नहीं क्या 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 बोलते हैं वो। हाँ चलो ठीक है भैया, क्या कहेंगे सर, लगातार जो है जिस तरह राहुल गांधी एक बार फायर ब्रांड की तरह मोदी जी पर बरस रहे हैं? ब्लेम तो लगाएंगे लगाएंगे। ऑपोजिशन में बैठे, वोट बैंक पक्का करना नहीं करना उन्होंने, ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा। बाकी हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार आएगी हमारे हिसाब से। कहा जा रहा है कि दिमागी रूप से नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की पार्टी और इंडिया अलायंस ने कमजोर कर दिया। कमजोर नहीं कर दिया उन्होंने, काम क्या कर रहे हैं पहले देखो आप। बीजेपी वालों ने क्या काम, नया काम बताओ आप, पुराने ही काम भी चल रहे हैं। अरे बहुत काम कर रहा है यार, तुझे पता ही नहीं। सबसे पहला काम जनता को लूटना, देश में कर्जे के पैसे से विकास करना, छोटी मोटी सड़कें बनवा देना, 5-7 किलोमीटर की मेट्रो रेल चलवा देना, ये है उसके कार्य। अपना खर्चा तो नया काम ही है ना, साल में 25 विजिट कम से कम विदेशी दौरा, ये नया काम है। हाँ ये नया काम है। और जितने भी सलाहकार IAS बैठे हैं ना, उसके सचिव पद पे बैठे हुए हैं जो, उससे नीति बताते हैं कि जी आपको ये बोलना है। मतलब आप जो है सीधे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने काम ही नहीं किया। काम कहा, ये बहुत बड़े काम है। आम लोगों के खाते से जो लो बैलेंस होता है, जब एक आम आदमी ने बैंक में खाता खोला था, ऐसी कोई नियम शर्त नहीं रखी गई थी उसके अंदर, ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था कि अगर आपका बैलेंस कम हो जाएगा तो हम आपके पैसे काट लेंगे। जैसे रिचार्ज कम हो जाता है ना, तो वो कंपनी वाले कहते हैं कि आपका बैलेंस कम हो गया, रिचार्ज करवाने की कृपा करें। तो ऐसा कोई संदेश नहीं देता बैंक, सीधा अकाउंट से पैसे काट लेता है। तो इसको तो भैया बिजनेसमैन आदमी है शुरू से ही। जब चाय बेचता था उस पे भी पानी ज्यादा दूध कम होता था। इसे कमाने का पता है कैसे के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, देश में जो है लोगों को जो बेरोजगारी है उसे दूर करना चाहते हैं। तो आप, अरे कम पढ़े लिखे का रोजगार क्या होगा, या तो चाय बेचेगा या बोझा खींचेगा। अच्छा, यही होता है और क्या होगा। क्या लग रहा है हरियाणा के मैनिफेस्टो कांग्रेस के देखे आपने? अरे भाई ये सब वोट खरीदने का चक्कर है, वोट बैंक बनाने का चक्कर और कुछ नहीं। मैनिफेस्टो में क्या होता है, कुछ चीजें फ्री दे दो और क्या, यही मैनिफेस्टो होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे जिक्र किया है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उससे पाकिस्तान के लोग काफी खुश हो जाएंगे। अरे भैया रहना तो इंडिया में है, पाकिस्तान के लोग खुश होने से क्या हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि अभी बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब रोज दिन पे दिन बयान आ रहे हैं, आप भी इतने माइक लेके रोज खड़े रहते हो, आप भी कोई सुधार नहीं, आपकी बातों को कोई नहीं मान रहा।
आप हम पे मत आइए, आप सरकार, आप सिस्टम पे जो है, आप सिस्टम से और सरकार से सवाल। जिम्मेदारियां तुम्हारा, देखो सुनो, संविधान आप पे भी लागू होता है। आप भी नागरिक हो, आप भी देश की जनता से पैसा कमा रहे हो एडिटिंग के जरिए, तो आप ये बेतुका सवाल है आपका। आप अपना प्रॉब्लम, आप अपना समस्या रखिए। मेरा कोई प्रॉब्लम